शास्त्रों के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य। इस कहानी में आप सुनेंगे कि शास्त्रों के अनुसार मानव जीवन का क्या उद्देश्य है। समय निकालकर कहानी पूरी सुने। मनुष्य का लक्ष्यहीन जीवन सदैव दुखद जीवन होता है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे लक्ष्य के अनुसार ही तुम्हारे जीवन का स्वरूप निर्भर करेगा। साधारण जीवन का लक्ष्य केवल अपने कर्तव्यों को पूरा करना होता है और आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य भगवान को पाना है। क्या आपको लगता है कि सुखी होना ही जीवन का लक्ष्य है? लेकिन यह मनुष्य को उलट पुलट कर रखना है। मानव जीवन का लक्ष्य भगवान को खोजना और उसे व्यक्त करना होता है, और यह खोज उसको स्वतः ही सुख की ओर ले जाती है। लेकिन यह सुख एक परिणाम होता है, स्वयं में लक्ष्य नहीं है। मनुष्य क्या करता है? इन परिणामों को जीवन का लक्ष्य समझ नेकी भूल करता है, जो उसके अधिकांश दुखों का कारण है, और वही मनुष्य जीवन को कष्ट पहुंचा रही है। इस धरती पर मनुष्य का लक्ष्य केवल भगवान के बारे में सचेतन होना है। जीवन का सच्चा उद्देश्य अपने अंदर की गहराइयों में भगवान की उपस्थिति को पाना और उसके प्रति समर्पण करना, ताकि वह जीवन का सभी भावनाओं और शरीर की क्रियाओं का मार्गदर्शन करे। यह चीज़ जीवन को सच्चा और प्रकाशमय लक्ष्य प्रदान करती है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान के लिए जीना या सत्य के लिए जीना या फिर अपनी अंतरात्मा के लिए जीना है, और भगवान से बदले में किसी लाभ की आशा किए बिना उनके लिए जीना है। अपने अंदर गहराइयों में भगवान की उपस्थिति को खोजना और उनके प्रति समर्पित हो जाना, जिससे कि यह जीवन का सभी अनुभूतियों का और शरीर की सभी क्रियाओं का नेतृत्व कर सके। भगवान को खोजना और उनकी सेवा करना। भगवान दूर नहीं है, वह हमारे अंदर ही है। अंदर गहराइयों में भावनाओं और विचारों के ऊपर भगवान के साथ है। शांति, निश्चिति और साथ ही सभी कठिनाइयों का समाधान। अपनी समस्याएं भगवान को सौंप दो और वह तुम्हें कठिनाइयों से बाहर निकाल लेंगे। हम जिसकी खोज करते हैं वह भगवान बहुत दूर और अगम्य नहीं है। वह अपनी सृष्टि के ठीक केंद्र में स्थित है, और वह हमसे चाहते हैं कि हम उनको प्राप्त करें और व्यक्तिगत रूपांतर के द्वारा उनको जानने, उनसे जुड़ने तथा सचेतन रूप से उनको अभिव्यक्त करने में सक्षम हो। इसके प्रति हमें स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। यही हमारे अस्तित्व का सच्चा कारण है। मनुष्य का जीवन सत्य और मिथ्या के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच, प्रगति और अवनति के बीच, शिखरों पर उत्थान या खाइयों में पतन के बीच एक सतत चुनाव है। इसमें हर मनुष्य खुलकर चुनाव करने का पूर्ण अधिकार है। इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यही है कि चेतना में वृद्धि करे। स्वतः ही जीवन की अनुभूतियों द्वारा धीरे धीरे अवचेतन का क्षेत्र कम हो जाता है। जगत में हर एक सत्ता में, हर एक वस्तु में, हर एक अणु में भगवत उपस्थिति मौजूद है, और मनुष्य का लक्ष्य है उसे अभिव्यक्त करना। व्यक्तिगत आत्मा और समष्टिगत आत्मा एक ही है। चेतना में वृद्धि योग द्वारा अपने अंदर और जीवन में भगवान को खोजने के प्रयास द्वारा तुम इस काम को काफ़ी तेज कर सकते हो। यह कुछ वर्षों में भी हो सकता है। मानव जीवन तब तक अपूर्ण है जब तक उसने भगवान को न पा लिया हो।